आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक ही वीडियो में पूरा टेंस मैं आज खत्म करूंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। तो बिना किसी देर के चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहाँ पर चलिए देखिए, किसी भी सेंटेंस, जैसा कि आपको पहले से पता है, कोई भी सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसका कुछ बेसिक रूल होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी? फाइनाइट वर्ब से होगी। फाइनाइट वर्ब कहाँ आएगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। टेंस पहचान लिए, इसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सबको सॉर्ट आउट करेंगे, छाट लेंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। एक चीज याद रखिए कि हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहचान मेन वर्ब की फॉर्म अलग अलग होता है। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान बदल जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान बदल जाएगी। अरे हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा था? फर्स्ट, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वो फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए चलिए आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा है, रही है, रहा हूं आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब याद करिए, रहा हूं, रही हूं आता कब है? देखिए, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, उसी से बना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मतलब कोई एक्शन जब लगातार जारी है, चल रहा है, उसी को कंटिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब ये जो चल रहा है, यही आपका प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आए उसको पढ़िए। अगर पढ़ करके लगे कि वर्तमान में जो एक्शन है वो गोइंग ऑन है, जारी है, वो चल रहा है, अभी अब नहीं हुआ, वही आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और जब कोई एक्शन लगातार चलता है तो उस वर्ब में रहा रही आता है। क्या आता है? रहा रही। अब प्रेजेंट है की बात है तो प्रेजेंट में है हो आता है, और कंटीन्यूअस में रहा रही रहे आता है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। इससे यह पता चलेगा कि एक्शन प्रेजेंट में अभी जारी है, अभी चल रहा है। ठीक है, आ जाइए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है, जिसमें से इज का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, नहीं सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लिखेंगे। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर हो, सबके साथ इज। एम केवल आई के साथ लगेगा। आर अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है। क्या? देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, लेकिन आईएनजी भी होती है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। अब कंपैरिजन करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा था? फर्स्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी। ये हो गया दोनों में डिफरेंस। जब डिफरेंस करके अगर आप लर्न करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो जल्दी से ये शुरू करते हैं। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब देखिए ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। याद करिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। कभी भी हमको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं, दुनिया का कोई भी टेंस हो। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़े हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर। तो इस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, आई है तो एम लिखेंगे, प्लूरल है तो फिर आर लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब लिखा जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब के कौन से फॉर्म लगते हैं? आईएनजी।
ठीक, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये होगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब कैन जी, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, तुम रो रहे हो, रो रहे हो, लास्ट में क्या लिखा है, रहे हो, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर आपसे कह दिया जाए तुम रो रहे हो, तो अब जिस वक्त बोला जा रहा है तुम रो रहे हो, उस समय आपके रोने का एक्शन जारी है, इसका मतलब ये हुआ। और रोने का एक्शन जब आपको देखा गया, आपका एक्शन जारी था, इसीलिए ये वाला सेंटेंस बोला गया, रो रहे हो। ठीक, तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम की इंग्लिश यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, आर। इस तीन में से एक ही लिखना है, आर। फिर वर्ब की आईएनजी, वर्ब कौन है, रोना, रोना की इंग्लिश क्राई, इसमें एनजी जोड़ दीजिए, क्राइंग, हो गया। ठीक, मान लेते हैं नेक्स्ट, अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव। तो किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, तो हम लोग उसमें नहीं शब्द देखेंगे। हिंदी के सेंटेंस में नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं। तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो इस नहीं की इंग्लिश हम लोग नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट। हर टेंस में नियम है कि नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे, नॉट। लेकिन नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। नॉट का यूज हमेशा कहां होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। तो नॉट कहां लगाएंगे, इज एम आर के बाद यहीं पे नॉट लगाएंगे। मतलब कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सेंटेंस है, निगेटिव है, तो इज एम आर के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, नॉट के पहले हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। निगेटिव सेंटेंस में नॉट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। दुनिया का कोई भी टेंस हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, नॉट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉट को हमेशा ऐसी जगह लिखना चाहिए कि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आए, चाहे उधर से समझिए चाहे इधर से समझ लीजिए। तो हमको अगर निगेटिव बनाना तो इज एम आर के बाद यहीं पे नॉट लगाएंगे। ठीक, तो होगा कैसे, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे, बोलिए, इज एम आर, इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आगरा नहीं जा रहा हूं। मान लीजिए इसकी ट्रांसलेशन बनानी है, मैं आगरा नहीं जा रहा हूं। तब पहले देखिए लास्ट में क्या लिखा है, रहा हूं, रहा है, रही है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक, सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव। कैसे मालूम निगेटिव है, नहीं वर्ड आया है। तो रहा हूं, रही हूं आया है इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और नहीं आया इसलिए निगेटिव है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस निगेटिव। अब ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, इसमें मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की एनजी, वर्ब कौन है, जाना, जाना की इंग्लिश गो, एनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आगरा। तो आगरा कहीं जाया जाता है, उसके पहले टू लगाते हैं। मैं आगरा जाता हूं या आगरा जा रहा हूं, इसका मतलब होता है मैं आगरा को जा रहा हूं। उसको की इंग्लिश के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टू। क्या लगाते हैं, टू। ये हो गया आपका निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव। मान लेते हैं नेक्स्ट कि अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव। चलिए देखिए, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि उसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है और कहां पे लिखा है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इंट्रोगेटिव उसमें कौन है और कहां पे लिखा। देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगर कोई सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि उसमें इंट्रोगेटिव कौन है और कहां पे लिखा है। ठीक, तो दो जगह होता है इंट्रोगेटिव हिंदी के सेंटेंस में, या तो स्टार्टिंग में होता है या तो सेंटेंस के मिडिल में, बीच में आता है। तो पहला कंडीशन, मान लेते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। कहां पर आ गया, स्टार्ट में। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, ये रूल सिर्फ क्या के लिए, किसके लिए, क्या के लिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं क्या कोई ऐसा इंट्रोगेटिव आ गया जिसमें क्या वर्ड दिया है, लेकिन ये क्या शुरू में लिखा है। कहां पे लिखा है, हिंदी सेंटेंस के शुरू में। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है। क्या होती है, व्हाट। अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो क्या की इंग्लिश व्हाट हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक,
अब क्यों नहीं लिखते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। मतलब मैं क्या बोला हूं, क्या एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है, इसीलिए हमको देखना पड़ता है कि क्या कहां पे लिखा है। ठीक, अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखाएगी, व्हाट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही क्या सेंटेंस के बीच में चला जाएगा तो वहां व्हाट लगाना पड़ेगा। इसीलिए क्या को चेक करना पड़ता है कहां पर है। ठीक, अब क्या को छोड़ के कोई दूसरा इंट्रोगेटिव है तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखाएगी, वो चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो, बीच में हो, अंत में हो, चाहे जहां से नहीं मतलब है। ठीक है, तो पहला कंडीशन मान लेते हैं कि कोई ऐसा इंट्रोगेटिव आ गया जिसमें क्या शुरू में है, कहां है, शुरू में, तो इस क्या की इंग्लिश हम लोग व्हाट नहीं लिखेंगे। जो टेंस रहेगा उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले करेंगे। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर। इज एम आर को उठा के सब्जेक्ट के पहले, तो पहले लिखेंगे हम लोग इज एम आर, इसमें से कोई एक ही लिखना है। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा ये आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, क्या मोहन हॉकी खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन बनाना, क्या मोहन हॉकी खेल रहा है, तो पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, लास्ट में क्या लिखा है, रहा है, रही है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। कैसे मालूम इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मार्क लगा, और इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव है कहां, सेंटेंस के स्टार्ट में कि बीच में, तो इंट्रोगेटिव कहां लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में। तो अगर इंट्रोगेटिव कौन है, क्या, अगर ये क्या शुरू में लिखा है तो क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग यहां व्हाट का यूज नहीं करेंगे। अगर यही क्या बीच में रहता तब हम लोग व्हाट लिखते। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इज एम आर। इज एम आर किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन आपका सिंगुलर है इसलिए लगेगा इज। ठीक, तो ये आप हो गया, फिर ये हो गया, फिर वर्ब की आईएनजी। वर्ब कौन है, खेलना। खेलना की अंग्रेजी प्ले, फिर जोड़ दीजिए आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी, बन गया। दूसरा कंडीशन, मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में चला गया। कहां चला गया, बीच में। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में, कहां पर है, बीच में, तो हिंदी में बीच में आएगा। याद रखिए, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। ठीक, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आता है। हिंदी में बीच में रहेगा, इंग्लिश में बीच में नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है उसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको वहां से उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में कर देंगे। ठीक है, तो हिंदी में रहेगा बीच में, लेकिन इंग्लिश में कहां चला जाएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में। और सेंटेंस के स्टार्ट में कहां जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले यहीं पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। अगर बीच में आएगा तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए, बीच में है तो पहले यहां लिखिए क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद इज एम आर, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हो गया। अब एग्जांपल देखिए इसका, तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। लास्ट में क्या लिखा है, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में है कि बीच में, तो बीच में दिया है, तो हिंदी में बीच में, इंग्लिश में इसको शुरू में करेंगे। कहां की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर। इज एम आर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। यू के साथ लगेगा आर। तो हम देखिए आर को सब्जेक्ट के बाद में पहले लिखें, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर वर्ब चेंज। वर्ब कौन है, जाना। जाना की इंग्लिश गो होगा, आईएनजी जोड़ दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बात खत्म। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, क्या हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो सब नहीं की इंग्लिश, इसमें नहीं की इंग्लिश
कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। अगर सेंटेंस केवल निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा? केवल निगेटिव। अगर सेंटेंस केवल निगेटिव है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। केवल निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, हर टेंस में रूल है। लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद। अगर बनाना क्या मोहन हॉकी नहीं खेल रहा है तो इज मोहन नॉट यहां लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अगर यहां नहीं जोड़ दिया जाता, क्या मोहन हॉकी नहीं खेल रहा है तो इज मोहन यहां लगा देंगे नॉट। ठीक। मोहन कहां नहीं जा रहा है तो वेयर नहीं, तुम कहां नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू यहां नॉट लगेगा। अगर यहां पर नहीं देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तब। ठीक। एक चीज और बताइए आप, देखिए एक सेंटेंस और, जैसे मान लीजिए हमको ट्रांसलेशन बनाना हो कि मैं खड़ा हूं, अब इसका ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक। अब देखिए कौन सा टेंस है, मैं खड़ा हूं। आप सोच करके देखेंगे इसके लास्ट में रहा हूं नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है। क्यों प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है? क्योंकि जब बोला जा रहा मैं खड़ा हूं तो उस समय खड़ा होने का काम गोइंग ऑन है, जारी है, चल रहा है। ठीक। और अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताए हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि एक्शन उसमें लगातार जारी है, लगातार चल रहा है। ठीक। तो ये देखिए मैं खड़ा हूं मतलब खड़ा होने वाला काम अभी भी चल, बोलते समय जब ये बोला जा रहा वाक्य उस समय भी मैं खड़ा ही हूं, इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। रहा रही नहीं दिया लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पहले सब्जेक्ट आई के साथ लगेगी एम, और खड़ा के अंग्रेजी हो गया स्टैंडिंग। क्या हो गया? स्टैंडिंग। तो ये देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब का आईएनजी। उसी तरह से अगर बना दिया जाए वह बैठी है, तो अब देखिए लास्ट में रहा रही आया नहीं, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। क्यों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब रहा रही से नहीं होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि बोलते समय एक्शन जारी होना चाहिए, तो वो लगातार चलते रहना चाहिए। तो वह बैठे, जब आपके किसी के ऊपर आपकी नजर पड़ती है और पूछा जाए कि वो क्या कर रही है तो आप बोलते हैं वह बैठी है। तो बैठी है तो जब जिस समय आप बोलते हैं बैठी है उस समय भी वो बैठी ही रहती है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्शन जारी है। तो इसका भी ट्रांसलेशन बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो सी फिर इज और बैठना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सिटिंग। क्या हो जाएगा? सिटिंग। वह नहीं बैठी है, सी इज नॉट सिटिंग। मैं नहीं खड़ा हूं, आई एम नॉट स्टैंडिंग। क्या मैं खड़ा हूं? एम इधर लाइए, एम आई स्टैंडिंग हो गया आपका। यह हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक। और कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस अगर आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिल जाए, कोई भी टेंस का हो, तो जो रूल आपको बताया गया है बेसिक रूल, पहले टेंस पहचानना चाहिए, फिर सेंटेंस पहचानना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को सब्जेक्ट वर्ब छांट करके लिखते रहना चाहिए। इस बेसिक रूल से मत भटकिए, आपका ट्रांसलेशन एक भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।